हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथ एलिमेंट का मैथ कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी का नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट के मैथ से चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, डेरिवेटिव पढ़ा है, उसी से रिलेटेड हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में वर्क होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। मतलब मेनली कंसेप्ट किस चीज़ का आएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का। बाकी सोल्व करना वो तो हर चैप्टर में थोड़ा बहुत अलग होता ही है। तो देखिए क्या हमारे पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको मैंने डेरिवेटिव के चैप्टर में बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पर जैसे ये है हमारे पास dy बाई डी एक्स, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या बोल रखा है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वाई एक्स और डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy बाई डी एक्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में ये तीनों चीज़ें हैं तो वो हमारे पास कैसी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल गिवन है, जैसे ये क्या हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल गिवन है, ये सारे किसके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल गिवन है। जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। सो नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आपके पास ओडी, जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ओडी बोलते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में पीडीई बोलते हैं। ठीक है, ओडी और पीडी आपके पास दो अलग अलग मैथ आएंगे ग्रेजुएशन में, बट यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है। सो नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली सिंगल क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तो हमारी क्या कहलाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसमें मोर देन वन हो, यानी कि एक से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होगा, बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा। वो क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे जब आएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू ओडी। इस चैप्टर में हम कुछ मतलब जो भी पढ़ेंगे वो क्योंकि ओडी से रिलेटेड है, क्योंकि पीडी में क्या आएगा हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पर तो क्या है, सिंपल डेरिवेटिव। अब क्या आता है हमारे पास, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री मैं आपको जनरली बताऊं तो ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है उस इक्वेशन का। और डिग्री क्या होती है, ये नहीं कि डिग्री, सपोज कीजिए आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी डिग्री 1 है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री आपके पास 2 है, तो डिग्री आपके पास 2 नहीं होगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, उसी की डिग्री कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर इन इट इक्वेशन। ऑर्डर का तो सिंपल है, बट डिग्री क्या होगी, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा इक्वेशन में, उसकी जो डिग्री होगी वो होगी हमारी डिग्री। आफ्टर द डेरिवेटिव हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। पहले उस इक्वेशन को हम अच्छे से सोल्व करेंगे, ये नहीं कि रूट में है या फिर लोग है या फिर साइन के साथ फंक्शन है, तब डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड भी हो सकती। तो पहले इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करेंगे, उसके बाद ही डिग्री क्या होगी, हमारी डिफाइंड होगी। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देंगे डिग्री और ऑर्डर के। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास है कि ऑर्डर और डिग्री आपके पास कैसे होंगे, हमेशा पॉजिटिव। अब बात आती है लीनियर और नॉन लीनियर की। लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन आपके पास कौन सी होती है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी, इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है y, एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स अक्कर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, सिर्फ और सिर्फ किस में हो, फर्स्ट डिग्री में हो, तब तो आपके पास क्या होगी, लीनियर।
आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए उनकी एक साथ में, तब आपके पास क्या होगी। देखो एक तो दो कंडीशन है लीनियर के लिए, एक तो फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए, सेकंड वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी केस सेटिस्फाई नहीं करा तो वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर। ठीक है। It may be noted that every linear differential equation is always of first degree, but every differential equation of first degree need not be linear। क्या बोल रखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी, बट डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं कि हमेशा कैसी हो, लीनियर हो। ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। आपके पास कुछ एग्जाम्पल गिवन, इनके तो सॉल्यूशन भी गिवन है, 2 एग्जाम्पल गिवन है आपके पास, तो ये तो आप डायरेक्टली ईजिली कर सकते हो। सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 11.1 क्या है आपके पास है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। डिटरमाइन दी ऑर्डर एंड डिग्री, हमें क्या बताना है, हर एक क्वेश्चन का ऑर्डर डिग्री बतानी है ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्टेट वेदर दीज आर लीनियर और नॉन लीनियर। सबसे पहली बात, हमें हर एक क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 का ऑर्डर बताना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि इनकी डिग्री कितनी होगी। उसके बाद ये बताना है कि इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है तो आप यहाँ से एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये देखो इसके साथ में ये आंसर गिवन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो देखिए कैसे, एक्सरसाइज कौन सी हमारे पास 11.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें हम लोग। फर्स्ट क्या है आपके पास, कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव तो वही होता है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, या फिर डी एक्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, कोस एक्स प्लस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि जब इसके अपोन में डी एक्स आएगा तो कैंसिल, और 0 के अपोन में डी एक्स आएगा तो 0 ही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि ये हमारा क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी कि यहाँ से ऑर्डर तो हमारा कितना आ गया, 1। बट अगर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 ही है। तो डिग्री भी हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि ऑर्डर भी 1 आ गया और डिग्री भी कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब हमें क्या बताना है कि ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ये भी बताना ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लग रही है, जो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। ये हमारे पास लीनियर है, कैसी है, लीनियर है। बट क्वेश्चन में इसका जो आंसर दे रखा वो नॉन लीनियर दे रखा, बट हमारे पास लीनियर है, ये वो रोंग गिवन है। क्यों है लीनियर, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास, y है, और क्या था उसका डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर इन फर्स्ट डिग्री दोनों के दोनों किस में है, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये आपके पास कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कैसी होगी, लीनियर। लिखने का वे है, लिखोगे कैसे आप, इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1 एंड गिवन इक्वेशन, या फिर क्या लिखोगे, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव है इज कितनी होगी, 1। देखो क्या लिखोगे, इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1 and the degree of highest order derivative is also 1। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव भी 1 है और डिग्री भी 1 है। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, ठीक है, मैं एक में लिख के बता रही हूँ। उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर की बात आती है, तो आप क्या लिखोगे, आल्सो इट इज लीनियर। लीनियर क्यों है, एज डिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव occur only in first degree। हमें एक कंडीशन क्या थी, वो मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, बट ये मत सोचना ये वाई इसके साथ नहीं, ये वाई कोस का एंगल है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसी है, लीनियर है। उन्होंने मैथ में शायद यही सोच के नॉन लीनियर लिख रखा कि इसके साथ मल्टीप्लाई में, बट आपकी मिस्टेक है बुक में, तो ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारे पास है, 1 + xy क्या है, 1 + xy इंटू में y dx प्लस 1 - xy इंटू में x dy इक्वल टू 0। सेम कंडीशन इसमें करेंगे, dx से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 + xy इंटू में y इज इक्वल टू प्लस में 1 - xy इंटू में x और dy/dx किसके इक्वल आया, 0 के। अब देखो यहाँ से ऑर्डर तो हमारे पास कितना है, इसका 1 है, ऑर्डर 1 है, डिग्री भी कितनी है, 1 है, क्योंकि कितना ऑर्डर है, 1 है, इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। बट अब की बार ये हमारे पास कैसी है, नॉन लीनियर है। कैसी है, नॉन लीनियर, क्योंकि y के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पावर कितनी हो रही, 2, लेकिन पावर तो कितनी होनी चाहिए थी, 1। लेकिन अब की बात देखो, यहाँ पर भी y इसके साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि जब x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे और फिर y के साथ करोगे तो क्या आएगा, x² y और साथ में dy/dx। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैसी आ गई, नॉन लीनियर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1 एंड द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1। आल्सो इट इज नॉन लीनियर बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल है मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आल्सो इट इज नॉट अक्कर इन ओनली फर्स्ट डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या आपके पास है, d2y/dx² प्लस y dy/dx माइनस x² इक्वल टू 0। अब आपको देखते ही पता चल रहा है ये कैसी है, नॉन लीनियर है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो कैसी होगी ये हमारे पास है, नॉन लीनियर। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हमारे पास 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और इसकी डिग्री कितनी हमारे पास 1 है। तो डिग्री कितनी आ गई हमारे पास है, 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास है, dy/dx कंप्लीट रेज टू पावर 4 प्लस 3y इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई है, हाँ है। देखो आप बोलोगे डिग्री इसकी 4 हो सकती है, बट डिग्री 4 नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपके पास है, 2 है, यानी कि ऑर्डर कितना है, 2 है। अब डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री को स्टूडेंट 4 लिखेंगे, बट डिग्री हमें उसी की कैलकुलेट करनी है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर की। ये हमारे पास कैसी है, नॉन लीनियर है, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिग्री में नहीं है। सेकंड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ये कंडीशन शायद मैटर ना करे, बट ये वाली कंडीशन मैटर है। ये वाली इज नॉट अक्कर इन फर्स्ट डिग्री। इसकी डिग्री हमारे पास अगर फर्स्ट होती तो शायद लीनियर हो जाती, बट इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 4 है। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मैं इसी में से बता रही हूँ क्या आएगा। देखो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और कैसी है, नॉन लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री आपके पास कितनी है, 2। अगर डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 1, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²
dy इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्या करोगे, सेम dy बाई dx, यानी कि अगर मैं यहाँ से किससे डिवाइड कर दूँ, मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स से क्या करती हूँ, डिवाइड कर देते हैं। या फिर क्या करते हैं, इसको कैंसिल करो, देखो इसको तो एज इट इज रखो, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, ये उस साइड जाके माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो इस डी एक्स को तो इस साइड ले आओ और इस वाई वाली टर्म को उस साइड लेके जाओ, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ये माइनस में है, इस साइड आएगी तो प्लस में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, प्लस में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अब ऑर्डर कितना हमारे पास 1 है, डिग्री भी कितनी हमारे पास 1 है, बट नॉन लीनियर है, क्योंकि y की पावर कितनी होनी चाहिए थी 1, लेकिन यहाँ पर तो कितनी है 2 है, इसमें है ना पावर डिग्री सिर्फ 1 होनी चाहिए थी। आप इनको कैलकुलेट करके करोगे, जैसे हमारे पास है एक्स वाई है, तब भी हमारे पास डिग्री कितनी है, इन दोनों की एक इसकी है एक इसकी है, तो कितनी होगी 2, लेकिन कितनी होनी चाहिए 1। तो ये भी हमारे पास कैसा होगा, नॉन लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, y डबल डैश का मतलब है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, y डैश का मतलब है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा ऑर्डर तो कितना है 2 है, डिग्री कितनी है 1 है, बट इट इज नॉन लीनियर, क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है 2 है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है आपके पास, डबल डेरिवेटिव और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। वैसे तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट भी यहाँ से क्या कर रहा है पता चल रहा है। सोल्व कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ से कैसे, क्योंकि क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या कंडीशन लगानी थी कि पहले हम उसको अच्छे से सोल्व करेंगे, फिर डिग्री डिफाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते, सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है, डिग्री भी कितनी है 2 है, ऑर्डर की डिग्री ही लेंगे 2, बट इट इज़ नॉन लीनियर। लेकिन ये हमारे पास कैसी है, नॉन लीनियर है, बिकॉज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर नॉट अकर इन फर्स्ट डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हमारे पास 2 है, इसकी डिग्री तो 1 है, बट इसकी डिग्री कितनी आ गई, अब 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी प्रकार से सोल्व करोगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 1 बाई एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, वैसे तो सिंपल ही है, ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको इसका 2, ऑर्डर कितना है 2 है, और डिग्री भी कितनी है 1 है, बट इट इज़, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये हमारे पास कैसा है, लीनियर है। पूरी एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन ही लीनियर है, बाकी सारे नॉन लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि देखो इसमें इसकी पावर भी कितनी है 1 है, और ना ही कुछ मल्टीप्लाई में है एक साथ, तो कैसा ये हमारे पास है लीनियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ऑर्डर कितना है 2 है, डिग्री कितनी है 2 है, बट कैसा है नॉन लीनियर है, क्योंकि इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर भी 2, लेकिन लीनियर होने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपका, वो कोस डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है वैसे तो, लेकिन इसका ऑर्डर यहाँ पर कितना है 2 है, ऑर्डर तो कितना है 2 है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोस के साथ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है, तो डिग्री हम इसकी यहाँ पर डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो
मतलब हम आल्सो ऑब्जर्व दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल में नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव। कहाँ पर है? और पोलिनोमियल में है भी तो डेरिवेटिव में है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? नॉट डिफाइंड है। इसकी भी क्या हो जाएगी डिग्री? तो हमारे पास नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन के साथ क्या है? dy बाय dx, तो इसकी भी डिग्री कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्या आ जाएगा? 3 है, 4/3 पावर है, उस साइड लेके जाएंगे या फिर क्या कर सकते हैं? बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ से इसका ऑर्डर तो कितना दिख रहा है हमारे पास? 2 दिख रहा है, और डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि बोथ साइड ये रेडिकल में है ना। देखो क्या है ये? 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। 1 प्लस dy बाई dx, इसकी पावर 3, और कंप्लीट की पावर कितनी हमारे पास? 4/3 इक्वल टू p d2y बाई dx के। कंडीशन क्या थी हमारे पास? जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए तो ख़त्म करनी पड़ेगी। बोथ साइड 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा? 1 प्लस dy बाई dx की क्यूब और कंप्लीट की पावर 4 इज इक्वल टू p क्यूब d2y बाई dx स्क्वेयर की क्यूब। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हमारे पास? 2 है, और उसकी डिग्री कितनी हमारे पास? 3 है, और नॉन लीनियर है। यहाँ भी डिग्री 3 है और यहाँ भी 3। यहाँ पर 3 नहीं है, बल्कि ओपन करोगे ना जब इस पावर 4 को तो ज़्यादा ही आएगी। तो हमारे पास ये कैसी है? नॉन लीनियर। तो आपके पास बहुत इजी एक्सरसाइज थी। फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ ऑर्डर, डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर बताना था। ये आपके पास इस एक्सरसाइज में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।